हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 31 दिसंबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज हैं आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड ने कल यानी कि 30 दिसंबर को अपनी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग के साथ किया जा सकता है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको इन कंपनीज के शेयर लेने चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई आईडीएफसी लिमिटेड करती क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जिसको कि आईडीएफसी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, ये एक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर एक फाइनेंस कंपनी है। ये फाइनेंस और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा इनकी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, असेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी प्रोवाइड करती है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस पेज पे। इन्होंने 2014 में जितने भी अपने लैंडिंग बिजनेस थे उनको डीमर्ज करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ट्रांसफर कर दिया था। तो 2014 से जितने भी लैंडिंग बिजनेस हैं वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आते हैं। इसके अलावा जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं, इसके अलावा असेट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आईडीएफसी लिमिटेड के पास है। और अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो कल यानी कि 30 दिसंबर को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बोर्ड ने इन प्रिंसिपल अप्रूव कर दिया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के मर्जर को आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के साथ। तो इन प्रिंसिपल का मतलब कि अभी जनरली अप्रूव किया है, ऐसा स्पेसिफिकली साइन नहीं कर दिया है, क्योंकि अभी इसका वैल्यूएशन किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि मर्जर सेंस बनाता है नहीं बनाता। बट अभी उनके लिए उनके पास जो प्रपोजल आया था उनको उन्होंने जनरली अप्रूव कर दिया है। तो इस मर्जर का मतलब क्या है, तो आप ये लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि आईडीएफसी लिमिटेड का स्ट्रक्चर ऐसा है। इनकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। इसके अलावा आईडीएफसी प्रोजेक्ट्स, आईडीएफसी ट्रस्टीज, आईडीएफसी ऑल्टरनेटिव्स फाउंडेशन और आईडीएफसी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के अंडर आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसमें कि आईडीएफसी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी की 36.6% की हिस्सेदारी है। तो जो ये मर्जर या रिवर्स मर्जर जो बोला जा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो आईडीएफसी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है और आईडीएफसी लिमिटेड को मर्ज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक सब्सिडरी कंपनी में पेरेंट या होल्डिंग कंपनी को मर्ज किया जा रहा है, तो इसको एक रिवर्स मर्जर भी बोला जा रहा है। तो इसके लिए जो आईडीएफसी बैंक का बोर्ड है, उन्होंने एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसको कि कैपिटल रेज एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी बोला जा रहा है। और ये कमेटी काम करेगी इस प्रपोज्ड मर्जर की टर्म्स एंड कंडीशन पे, ये स्कीम फाइनलाइज करेगी, वैल्यूएशन देखेगी और जो भी प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट करेगी। हालांकि अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में इसको अप्रूव करने के लिए अभी बोर्ड का प्रॉपर अप्रूवल चाहिए होगा। इसके बाद शेयर होल्डर, क्रेडिटर, दोनों एंटिटीज के जो हैं उनके अप्रूवल चाहिए होंगे और स्टेटूटोरी अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अप्रूवल जैसे कि एनसीएलटी, आरबीआई वगैरह के अप्रूवल्स अभी चाहिए होंगे। और ये किया क्यों जा रहा है, इसका रीजन ये है कि आईडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर हैं वो बहुत टाइम से पुश कर रहे थे कि भाई आईडीएफसी लिमिटेड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उनका या तो रिवर्स मर्जर करना चाहिए या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ मर्जर किया जाना चाहिए। तो उन्होंने प्रपोजल भेजा था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को, जिसको कि अभी इन प्रिंसिपल अप्रूव कर लिया गया है। और ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि अभी जुलाई 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया था कि होल्डिंग कंपनीज का सब्सिडरी बैंक के साथ अमलगमेशन किया जा सकता है। तो इससे पहले ये अलाउ ही नहीं होता था, तो जुलाई 2021 में अलाउ किया गया। तो ये पहली दो कंपनीज होंगी जो कि इसकी बेनिफिशियरी होंगी। और हालांकि अभी इसको, जैसे मैंने बोला कि इन प्रिंसिपल अप्रूव किया गया है, इसको अभी वैल्यूड किया जाएगा, इसकी प्रोसेसेस बनाई जाएंगी, तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। क्योंकि इससे पहले इनके जो आईडीएफसी लिमिटेड के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बहुत सारी इनकी जो कंपनीज है उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। जैसे कि आईडीएफसी एएमसी की ऑलरेडी बात चल रही है कि इसको बेचने की तैयारी की जा रही है आईडीएफसी लिमिटेड के द्वारा। तो ये अभी एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होने वाली है और कंपनी ने कहा है कि जैसे इनको स्कीम ऑफ मर्जर फाइनलाइज हो जाएगी तो ये और डिटेल शेयर करेंगे। तो ये अभी के लिए जस्ट इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, इसको होने में अभी एक्चुअल में काफी टाइम लग सकता है।
और अब अगर बात की जाए कि भाई आप सोच रहे होंगे कि अल्टीमेटली एज ए शेयर होल्डर ये एक अच्छी खबर है या खराब खबर है, तो अगर आप आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए ये अच्छी न्यूज है, क्योंकि आईडीएफसी लिमिटेड बहुत टाइम से इनके शेयर होल्डर्स चाह रहे थे कि इनका मर्जर हो जाए, यानी कि रिवर्स मर्जर हो जाए आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ, क्योंकि ये काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा आईडीएफसी बैंक का जो इक्विटी है वो हायर मल्टीपल्स पे ट्रेड करता है, तो उससे आईडीएफसी शेयर होल्डर को अपसाइड मिलेगी अगर ये मर्जर होता है। तो आईडीएफसी लिमिटेड के लिए तो अच्छी न्यूज है। हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए ये काफी टाइम से स्पेकुलेट किया जा रहा था कि ये होगा, और जुलाई में जब ये पता लगा था कि ये पॉसिबल होगा, तो तब आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर 19% तक भागा था एक दिन में। हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर भी 2 से 3% भागा था, बट मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज है, न्यूट्रल बोली जा सकती है। लेकिन आईडीएफसी लिमिटेड का हो सकता है कि आज शेयर में अच्छा खासा उछाल दिखे इस न्यूज के बेसिस पे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आईडीएफसी लिमिटेड जैसे कि अपनी म्यूचुअल फंड आर्म जो असेट मैनेजमेंट बिजनेस है उसको बेचने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये मर्जर नहीं होता है तो जो भी उनकी सेल प्रोसीड्स आएंगी उनको अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, उसके ऊपर उनको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा आईडीएफसी को, इसके अलावा डिविडेंड टैक्स लगेगा। तो ये सब से बचा जा सकता है अगर ये मर्जर हो जाता है, क्योंकि उस केस में जो भी पैसा आएगा वो एज ए कैपिटल बैंक में यूज किया जा सकता है। हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास अभी इनफ कैपिटल है, तो हो सकता है वो भी इमीडिएटली डिप्लॉय ना कर पाए। बट ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो आईडीएफसी लिमिटेड के लिए काफी अच्छी न्यूज है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए न्यूट्रल न्यूज हो सकती है, और इवन हो सकता है कि उनका शेयर नेगेटिवली भी रिएक्ट कर सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये रिवर्स मर्जर क्या होता है और इससे पहले क्या इंडिया में कोई रिवर्स मर्जर हुआ है, तो रिवर्स मर्जर टिपिकली आप बोल सकते हैं कि जबकि एक पेरेंट कंपनी को एक सब्सिडरी कंपनी में मर्ज किया जाता है, या कोई भी एक प्रॉफिट मेकिंग फर्म को एक लॉस मेकिंग वन में मर्ज किया जाता है, तो उसको रिवर्स मर्जर बोला जाता है इन जनरल सेंस। ये यूएस में काफी कॉमन है रिवर्स मर्जर्स, लेकिन इंडिया में इसके ज्यादा एग्जांपल नहीं मिलते। एक एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि आईसीआईसीआई को आईसीआईसीआई बैंक के साथ 2002 में मर्ज किया गया था। आईसीआईसीआई एक पेरेंट कंपनी थी और आईसीआईसीआई बैंक उनकी सब्सिडरी थी, और उसको आईसीआईसीआई बैंक में मर्जर किया गया, रिवर्स मर्ज किया गया था, और उसके बाद उस एंटिटी का नाम आईसीआईसीआई बैंक रख दिया गया था। और इसके पीछे का रैशनल ये बताया गया था ताकि एक यूनिवर्सल बैंक बनाया जा सके जो कि इंडस्ट्री और रिटेल बोरोअर्स दोनों को ही लेंड कर सके, क्योंकि उससे पहले आईसीआईसीआई बैंक रिटेल बोरोअर्स को लेंडिंग करता था और आईसीआईसीआई लिमिटेड इंडस्ट्री और बिजनेस हाउसेस को लेंड करता था। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, तो उसको रिवर्स मर्जर बोला गया था। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर इस न्यूज़ के बेसिस पे लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 28% की रिटर्न दी है, पिछले एक साल में 49% की, और पिछले एक महीने में भी इनका शेयर 11% के आसपास भागा है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में देखें तो इनकी शेयर की परफॉर्मेंस से लगता है कि इन्होंने अपने इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को काफी खुश रखा है। लेकिन अगर हम इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। जैसे कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, 8,000 या 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो इनकी 26 की नेगेटिव है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 4% के आसपास नेगेटिव है। तो ओवरऑल इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। इन्होंने अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इनके शेयर ने भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन ये रिवर्स मर्जर को काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे इनके शेयर होल्डर की, या तो रिवर्स मर्जर हो या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ मर्जर किया जा सके। तो ये न्यूज हो सकता है कि आज की न्यूज के बेसिस पे ये पॉजिटिवली रिएक्ट करे, और अगर ये अल्टीमेटली मर्जर होता है, जिसमें कि मुझे लगता है कि अभी काफी टाइम लगेगा, तो इनके लिए पॉजिटिव होना चाहिए। और अब अगर बात की जाए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर की, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखे तो 3 साल में इन्होंने 10.5% की रिटर्न दी है, पिछले एक साल में 30% के आसपास, और एक महीने में 6.5% के आसपास। और 1 नवंबर को आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, इनका टारगेट प्राइस 60 का दिया था। और अगर टिकर टेप के लेटेस्ट प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखे तो वो इसका एवरेज टारगेट प्राइस 53.8 के आसपास बताते हैं, हायर साइड पे 72.45 और लोअर साइड पे 36। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 47.5 पे हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, यानी कि इसकी जो प्राइसिंग है अट्रैक्टिव लगती है। और अगर हम इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी बोली जा सकती है।
इनकी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, क्योंकि इन्हें जून क्वार्टर में लॉस हुआ था तो अभी पी सेंस नहीं बनाती है, रिटर्न ऑन इक्विटी लोअर साइड पे है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल अगर देखे जाएं और शेयर की पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाए तो ज्यादा एनकरेजिंग नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आपको बैंक के पोटेंशियल पे विश्वास है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके वन ऑफ द बेस्ट हैं, इसके अलावा अभी बैंक रिटेल लोन्स पे फोकस कर रहा है, क्रेडिट कार्ड पे फोकस कर रहा है, वहां पे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं बैंक को। क्योंकि इससे पहले इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को इनहेरिट किया था, जहां पे पीछे काफी प्रॉब्लम रही थी, बहुत सारे एनपीएस हुए थे। लेकिन धीरे धीरे बैंक अपने उस पोर्टफोलियो को कम करके रिटेल में फोकस कर रहा है। तो आपको इसकी लीडरशिप पे और पोटेंशियल पे भरोसा है तो आप करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन पे ले सकते हैं। ये आपको 10 से 15% की रिटर्न दे सकता है, और बहुत ही अच्छे रहे सब कुछ तो आने वाले टाइम में इवन 50% की भी रिटर्न दे सकता है। तो पोटेंशियल बैंक के अगर आपको भरोसा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अभी जो बड़े बैंक्स हैं उनके भी जो शेयर प्राइस हैं काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मेरी ओपिनियन में आप किसी भी बड़े बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और इवन कोटक महिंद्रा, दो उनकी थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सेफर ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकिंग है तो ये बैंक अगर उम्मीद के अकॉर्डिंग चला तो आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, और उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।